नमस्कार, आप देख रहे हैं जसवंत रावत के साथ इंडियन आवाज़। आज हम पहुंचे हैं मनासा विधानसभा क्षेत्र के सिंगाड़े पिपलिया में। यहां पर भाजपा ने माधो मारू को टिकट दिया है। माधो मारू यहां से दूसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं, तो हम इनसे जानेंगे कि जनसंपर्क के दौरान इनको क्या देखने को मिल रहा है। कार्यकर्ताओं में उत्साह है, जनता में उत्साह है और पिछले 5 सालों में मैंने जनता के मन का सब काम किया। जो वो चाहते थे उस तरीके से काम हुआ। इस क्षेत्र को बड़ी योजनाएं मिली। हर घर नल से जल जो 3 महीने में चालू हो जाएगा, हर खेत को पानी जो 1.5 साल में चालू हो जाएगा। इसके अलावा अनेक सड़कें, अनेक खेत सड़कें और बड़े बड़े सारे प्रोजेक्ट लगभग मंजूर हो चुके हैं इस तहसील के। और मैं अपने काम लेकर जनता के बीच में जा रहा हूँ। लोगों में असीम उत्साह है। लोग पलक पावड़े बिछा के स्वागत भी कर रहे हैं, क्योंकि उनके मन के काम हुए, जो ऐसा वो चाहते थे वैसे काम हुए। इसलिए वातावरण अच्छा है। अपन जहाँ खड़े वहाँ डूब क्षेत्र माना जाता है, तो इस डूब क्षेत्र के लिए आपने क्या किया? इस पूरे मनासा तहसील के लिए पठार से लेकर नीचे तलेटी तक हर गांव के लिए पेयजल योजना की व्यवस्था हो गई। हर गांव के लिए, हर खेत के लिए सिंचाई की योजना की व्यवस्था हो गई। सबसे मेन काम तो हमारे ये हुए। अभी जैसे पठार क्षेत्र की बात आई, तो पठार क्षेत्र में जंगली जानवरों का मुद्दा छा रहा है और जन आशीर्वाद यात्रा निकली थी, उस समय विरोध भी हुआ था। वो सब प्रायोजित मुद्दे थे। न वहाँ इस तरह का कोई आक्रोश है, न ऐसा कोई विवाद है। वो सब ऐसे लोगों ने पत्थरबाजी की थी जिनको वहाँ स्थानीय लोग भी नहीं जानते हैं, और वीडियो में भी ऐसे स्थानीय लोग कोई नहीं थे। वो सारे कोई बाहर के लोग थे। वो एक साजिश के तहत सारी घटना हुई थी। गांव में, जिस गांव में वो घटना हुई थी, उस गांव में 3 जगह स्वागत हुआ उस यात्रा का भव्य, और उससे 1 किलोमीटर आगे जाके वो घटना घटी थी अंधेरे में। इसलिए कोई भी आइडेंटिफाइड नहीं था। बीजेपी के लोगों ने भी आपका विरोध किया, अभी टिकट के दौरान देखने को मिला था। वो हमारी पार्टी की एक आंतरिक व्यवस्था है। जो टिकट के इच्छुक थे उनने अपना विरोध जाहिर किया, वो एक अलग बात थी। विरोध तो कांग्रेस में हुआ है, जहां उस प्रत्याशी के पुतले जले हैं, जहां उस प्रत्याशी को सिरे से नकारा गया है। विरोध तो वो था। इस बार आपका मुकाबला कांग्रेस के पूर्व मंत्री नरेंद्र नाटा से है। नरेंद्र नाटा की भी अच्छी छवि मानी जाती है इस विधानसभा क्षेत्र में। नरेंद्र नाटा की अच्छी छवि होती तो चुनाव हार के यहाँ से नहीं जाते। अच्छी छवि होती तो मंदसौर से नहीं हारते। अच्छी छवि होती तो उनका भतीजा नहीं हारता। अच्छी छवि कहाँ है, किसके लिए अच्छी छवि, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। मनासा विधानसभा क्षेत्र में लोग बोलते हैं, आपके ऊपर आरोप भी लगाते हैं कि आप लोगों के साथ गाली गलौज करते हैं। लोग आरोप लगाते हैं, हमारे न तो एक लोग आरोप, हमारे कार्यकर्ता, न जनता ये तो आरोप नहीं लगाती। ये पता नहीं कहाँ से आरोप आते हैं और कौन इन बातों को करता है। मैं भी ढूंढ रहा हूँ उन लोगों को। मैंने तो अभी तक हर सभा में, हर कार्यक्रम में यही तलाश करी कि मैंने किसको गाली दी। एक तो मुझसे मिलना है, किसके कागज़ फाड़ के फेंक दिए मेरे को, उससे मिलना है। लेकिन अभी तक तो मेरे को कम से कम 125 गाँव में घूम आया हूँ मैं, मुझे कोई मिला नहीं ऐसा व्यक्ति कि भैया मेरे को गाली दी। हर व्यक्ति से पूछ रहा हूँ मैं कि मैंने किसको गाली दी, वो बताए। लेकिन ऐसा अभी तक एक भी व्यक्ति नहीं मिला। हाँ, ये तथाकथित लोग जो हैं मेरे बारे में दुष्प्रचार करते हैं, जिनकी दलालियाँ बंद हो गई, जिनकी दुकानें बंद करा दी मैंने, उन सबको मुझसे दिक्कत है। तो वो निश्चित रूप से ऐसी बातें करते हैं। ठीक है, उनको करना चाहिए इस तरह की बातें, मैं उनका विरोध नहीं कर रहा हूँ। अभी कमलनाथ जी आए थे, उन्होंने 40% 50% भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और कमीशनखोरी के आरोप लगाए थे। कमलनाथ ने खुद ने तो कुछ किया नहीं इस प्रदेश के लिए। जिसने कभी कुछ किया ही नहीं, वो आरोपों के अलावा कोई बात ही नहीं करता है। और आरोप चस्पा करना बड़ा आसान है। अगर उनके पास सबूत है तो जनता के सामने सबूत रखे ना। आरोप लगाना, मैं कह रहा हूँ कमलनाथ 100% खा गए। इसलिए खा गए कि हमारी संबल योजना बंद करके उसका पैसा कहाँ गया, वही खा गए ना। हमारे अंत्येष्टि का लकड़ी का पैसा खा गए, 5,000 रुपये, वो वही खा गए ना, इसलिए बंद हुआ। तो जो खा गए वो खा गए। हमने किसी ने खाया नहीं। हमने जनता को सीधा खाते खुलवा के जीरो बैलेंस के उनके खातों में डालने का काम किया है। इसलिए भ्रष्टाचार की बातें, आरोप लगाना, ये कांग्रेस का काम था और उनके सब काम ये बंद हो गए, इसलिए उनको बड़ी दिक्कत है। सरकार की योजनाओं पे अमल कराना तो ये सब करवाते हैं। आपने मनासा विधानसभा क्षेत्र के लिए अलग से कुछ किया? मनासा विधानसभा के लिए जिस पानी को देखकर हम 60 साल से आंखें तरस गई थी कि ये पानी हमारे खेतों में कब आएगा, ये पानी हमारे नलों में कब आएगा। धूप के पास रहने वाले लोगों को पीने का पानी तक उपलब्ध नहीं कराया इस कांग्रेस ने 55 साल में। इस नरेंद्र नाटा ने इनके 15 साल में कभी इस बात पर चर्चा तक नहीं की। एक शब्द विधानसभा में नहीं बोला कि हमारे गांधी सागर का हक मिले, मेरे मनासा को कुछ मिले, ऐसा कभी उन्होंने उठाया नहीं। मैंने वो बात करी और मनासा के लिए पेयजल भी लेकर आया, हर घर के लिए, और हर खेत के लिए पानी भी लेकर आया हूँ। मनासा विधानसभा क्षेत्र की जनता आपको फिर से क्यों चुने?
मनासा विधानसभा की जनता अपने घर का आदमी चाहती है और मैं यहाँ का घर का हूँ, और जो सामने लड़ रहा है वो बाहर का है। एक आया और एक जाया में जो फ़र्क होता है वो फ़र्क हम में है, और जाया तो हर आदमी को चाहिए। मैं यहीं का बेटा हूँ, यहीं का रहने वाला हूँ। हर व्यक्ति बड़ा आदमी होता है तो मेरे को बेटे सरीका मानता है, युवा होता है मेरी उम्र का तो मुझे दोस्त सरीका मानता है, और जो नया युवा है वो मुझे बड़ा भाई मानता है। सबसे मेरे अपने रिश्ते हैं और इसीलिए मनासा के लोग मुझे पसंद करते हैं। वो चाहते हैं कि हमारा भाई वापस आए। मनासा की जनता अगर फिर से आपको चुनती है तो आपका पहला लक्ष्य क्या रहेगा? जितने बचे हुए काम हैं, जितने रुके हुए काम हैं, जितने वादे मैंने किए लोगों के साथ वो पूरे करना। लगभग वैसे पुराने वादे तो मैं सब पूरे कर चुका हूँ, लेकिन अब जो नए वादे कर रहा हूँ वो निश्चित रूप से पूरे करूँगा। और जितने काम बचे हैं वो मुझे पता है, जो जनता को भी नहीं पता है वो काम मैं करूँगा, क्योंकि मैं काम ढूंढता हूँ कि मुझे क्या करना है लोगों की सुविधा के लिए। और उन सब काम को पूरा करने के अलावा मनासा आत्मनिर्भर बने। मोदी जी का सपना है भारत आत्मनिर्भर बने, शिवराज जी का संकल्प है मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर बने, तो मेरा भी संकल्प है कि आत्मनिर्भर मनासा हो, और उसके लिए यहाँ अच्छी एजुकेशन फैसिलिटीज़ हों, यहाँ एक औद्योगिक वातावरण हो, यहाँ छोटी छोटी इंडस्ट्री आए। किसान का बेटा भी चाहे कि मैं अपने घर पे यूनिट लगा के काम शुरू करूँ, अपने बाड़े में काम शुरू करूँ, वो भी कर सके। ऐसी टेक्नोलॉजी हम लेकर आएंगे ताकि हमारे बच्चे मजदूर नहीं बने, हमारी युवा पीढ़ी मजदूर नहीं बने, वो मालिक बने, वो रोज़गार ढूंढने नहीं जाए, रोज़गार देने लायक बने। मैं इस लक्ष्य के लिए काम करूँगा। इंडियन आवाज़ के माध्यम से आप आम जन को क्या संदेश देना चाहते हैं? आम जन अपने हितों को समझे। तो आप देख रहे थे मनासा भाजपा प्रत्याशी माधव मारू से विशेष बातचीत। अन्य बातचीत के लिए देखते रहे इंडियन आवाज़।